प्यारे बच्चों, आप सबका जय महादेव विद्याकुल परिवार पर स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर के आए हैं 11th की हिंदी कक्षा 11 यूपी बोर्ड में, और हिंदी में से संस्कृत खंड जो ज़्यादातर बच्चों को बहुत कठिन लगता है, इसमें बहुत परेशानी होती है। तो धीरे धीरे करके एक एक पाठ पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उसी में पढ़ते पढ़ते आज हम लोग कहाँ आ गए हैं बेटा? आज आ गए हैं सदाचारोपदेशा, सदाचार के उपदेश। सदाचार क्या होता है? सदाचार के विषय में आप लोगों ने जैसे पहले भी पढ़ा है कि अच्छा आचरण, सद आचरण, सद माने अच्छा, कल्याणकारी आचरण। तो ऐसा आचरण क्या है? हमारा उठना बैठना, बोलना, खाना पीना, जो कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं, दैनिक जीवन में करते हैं, वो सदाचार का अंग होता है, सदाचार का अंश होता है। जैसे माता पिता का आदर करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, हिंसा का त्याग करना चाहिए, आदि 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 अनेक जो गुण हैं, अनेक जो विशेषताएं हैं, जो अगर हम ये कहें कि मानव को मानव बनाने वाले जो गुण हैं, वो क्या है बेटा? वही सदाचार है। मानव को मानव बनाने वाले गुण। कुछ लोग कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी मनुष्य को ये कहा जाता है कि आप तो इंसान ही नहीं हो। इंसान ही नहीं हूँ कहने का मतलब क्या है? आप हो तो चेहरा मोहरा आपका इंसान का है, जन्म आपका मनुष्य के रूप में है, लेकिन आपके अंदर, मनुष्यों के अंदर जो गुण होता है वो नहीं है। तो सदाचार क्या करता है? सदाचार हमारे अंदर मनुष्यता का संचार करता है, मानवीय गुणों का विकास करता है। चलते हैं, शुरू करते हैं कि समगच्छध्वं संवदध्वं, समगच्छध्वं संवदध्वं, समवो मनांसि जानुताम्, समगच्छध्वं संवदध्वं, समवो मनांसि जानुताम्। और देवा भागम यथा पूर्वे, देवा भागम यथा पूर्वे, सज्जना नाम उपासते। और कुर्वन्नेह कर्माणि, कुर्वन्नेह कर्माणि अजिजीविषेक्षतां समा, एवं त्वयि नन्यथो अस्ति, एवं त्वयि नन्यथो अस्ति, ना कर्मं लिप्यते नरे, ना कर्मं लिप्यते नरे। और मधुमन्ये निष्क्रमणम्, मधुमन्ये निष्क्रमणम्, मधुमन्ये परायणम्, मधुमन्ये निष्क्रमणम्, मधुमन्ये परायणम्। वाचा वदामि मधुमद, वाचा वदामि मधुबद, अभूयसां मधुसादृशः, भूयसां मधुसादृशः। आचार लभते ह्यायुः, आचार लभते ह्यायुः, आचारात् लभते श्रियम्, आचारात् लभते श्रियम्। अवाचारात् कीर्ति वाप्नोति, आचारात् कीर्ति वाप्नोति। पुरुषः प्रेत चेतचः, पुरुषः प्रेत चेतचः। चलते हैं, पहले इन 4 श्लोकों का हम लोग हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो करें समगच्छध्वं। अब सम का मतलब क्या होता है बेटा? साथ। और किसके साथ की बात हो रही है? बात हो रही है बेटा शिष्य और गुरु, शिष्य की और गुरु की। क्या करते हैं भाई? शिष्य और गुरु दोनों एक साथ। भाई अभी क्या होता है, चाहे गुरु या शिष्य कहिए, या शिष्य या गुरु कहिए, दोनों एक साथ आगे को बढ़ें। कहाँ आगे बढ़ें? ज्ञान के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, वैराग्य के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। तो क्या करता है हर गुरु? ये चाहता है कि जिस प्रकार से मेरे अंदर जो ज्ञान है, इस ज्ञान के प्रभाव से मैं
शिष्य के मन में भी उन्नति कर सकूं, शिष्य के ज्ञान का भी उदय कर सकूं। खैर ये तो उसका उद्देश्य हो गया। अब आते हैं समगच्छध्वम, माने साथ साथ चलें, साथ साथ चलें अर्थात जिस मार्ग पर चलें हम दोनों साथ साथ चलें। संबद्धध्वम माने साथ साथ बोलें। अब साथ साथ क्या बोलेंगे? एक ही बात को अगर 2 लोग 3 लोग बोलें और बात वही हो तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? सत्य बोलेंगे। जो सत्य होता है ना बेटा, वो सत्य होता है, चाहे उसको जितने भी लोग बोलें हर बार वही बात आएगी। अगर बात झूठी होगी तो जितने लोग बोलेंगे, जितने मुंह उतनी बातें होंगी, और अगर सत्य है तो चाहे जितने लोग बोलें बात वही होगी। कहने का मतलब यही है कि समगच्छध्वम संवदध्वम, और सम वो मनांसि जानताम, और साथ साथ मन की बात को जाने। अर्थात क्या है? मनसा वाचा और कर्मणा, मन से भी हम साथ रहें, वाणी से भी साथ रहें और कर्म से भी साथ रहें, अकेले न हो। कौन कौन? गुरु और शिष्य। फिर क्या कहते हैं? देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। क्या करते हैं? जैसे सज्जन लोग जब किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, सज्जन लोग जब किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं कि कार्य को प्रारंभ करने के पहले देवताओं की उपासना करते हैं। उपासना करना का मतलब उनकी प्रार्थना करना, उनसे विनती करना, और प्रार्थना और विनती इसलिए की जाती है कि मेरा कार्य सफल हो ना, कि गजाननम भूत गणादि सेवितम। सबसे पहले जब कोई काम करते हैं तो गणेश भगवान की वंदना करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं। तो उसी तरह से अब इसको एक बार में फिर से देख लेंगे। अभी तो मैंने डिटेल से बताया कि हम गुरु और शिष्य साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, साथ साथ मन की बात को जानें। जिस प्रकार से देवताओं की किसी कार्य को करने से पहले सज्जन लोग देवताओं की उपासना, पूजा या प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना। आप कहते हैं कि कुर्वन् नेह कर्माणि जिजी विशेक्षताम समाम। कुर्वन् नेह कर्माणि माने कर्म करते हुए, कर्म करते हुए माने अपना कर्तव्य करोगे तभी तो जीवन चलेगा यार। अब क्या है कि हम 2 चीजें होती हैं, एक होता है सब लोग जानते हैं भाई, एक होता है कर्तव्य और एक होता है अधिकार। एक होता है कर्तव्य और अधिकार। तो अधिकार तो सब लोग जानते हैं, अधिकार तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कर्तव्य जानने में लोग थोड़ा सा संकोच करते हैं। और जो जानते हैं भी वो अनजान होने का बहाना या दिखावा करते हैं। भाई राष्ट्र से हमें क्या मिलता है, देश से हमें क्या मिलता है ये हमें पता है, लेकिन राष्ट्र के प्रति हमें क्या करना है ये हमें नहीं पता। कोई पूछेगा अरे हमको इस विषय में पता ही नहीं। लेने में पता है, देने में पता नहीं है, यही सब चीज है। तो यहां करें कुर्वन् नेह कर्माणि, कर्म करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, जिजी विशेक्षताम समा, क्या करना चाहिए? 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए। कर्म करते हुए 100 वर्ष की जीने की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की मानक आयु 100 वर्ष है। मनुष्य की मानक आयु कितनी है बेटा? 100 वर्ष। तो कहते हैं कि कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए। अच्छा कहते हैं एवं त्वयि नन्यथो अस्ति, अगर कर्म नहीं करेंगे तो, कर्म नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाएगा? आपका जीवन निरर्थक हो जाएगा। ना कर्मम लिप्यते नरे, जो मनुष्य कर्म में नहीं लगा है, जो मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करता है, उसका जीवन क्या हो जाता है? निरर्थक हो जाता है, बेकार हो जाता है। अर्थात मनुष्य का जीवन सफल या असफल की बात कर रहे हैं। उसी मनुष्य का जीवन सफल है जो अपने कर्तव्य का पालन करे। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है उसका जीवन निरर्थक, बेकार और बिना काम का हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं हो जाता है। अर्थात वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है।
अब आप इसको व्यवहारिक जीवन से समझिए कि भाई अगर कुछ आपको प्राप्त करना है तो कर्म करना पड़ेगा, और अगर कर्म करेंगे नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो अब स्वाभाविक सी बात है, वही चीज़ यहाँ पर ये बताई गई है। फिर कहते हैं कि मधुमन्ने निष्क्रमणम और मधुमन्ने परायणम। क्या करना चाहिए भाई? अच्छा आचरण करना चाहिए, और अच्छा क्या करना चाहिए? व्यवहार करना चाहिए। अच्छा आचरण करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी। अब यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? ये भैया मनसा वाचा कर्मणा की बात कर रहे हैं। मनसा वाचा और कर्मणा माने मन अच्छा होना चाहिए भैया, वाणी अच्छी होनी चाहिए, और कर्म अच्छा होना चाहिए। मन शुद्ध होना चाहिए, वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए, माने जो बोलो वो भी सोच समझ के बोलो, मीठा बोलो, और वैसा कर्म भी होना चाहिए। अरे कहते हैं ना, जैसे किसी काम को करने के पहले जो मन, कभी कभी आप लोगों ने बात करते हुए सुना होगा कि अरे जो मन में था वो बाहर आ गया। मन में था बाहर आ गया, माने मन में अगर गंदे विचार थे तो वाणी से बाहर आ गए, अच्छे विचार थे तो वाणी के माध्यम से सामने आ गए। फिर उसको जो कहा जाता है उसको कार्य रूप में परिणत किया जाता है। कहते हैं अगर ये तीनों चीजें आपकी शुद्ध हो गई, मन वाणी और कर्म, तो क्या है? वाचा वदामि मधुवद। तो आपकी अगर क्या हो गई, ये तीनों शुद्ध हो गए तो भूयसाम मधु सादृशा, तो आप भगवान विष्णु के समान हो जाएंगे। मधुसूदन, मधु सादृशा माने मधुसूदन, भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखेंगे थोड़ा सा। कहते हैं मीठा आचरण करना चाहिए, मीठा सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, प्रिय हो जाएंगी, तो आप भगवान मधुसूदन के समान हो जाएंगे, भगवान विष्णु के समान प्रिय हो जाएंगे। आगे चलते हैं कि आचारात लभते हृ आयु और आचारात लभते श्रियम। आचरण से ही माने उचित समय पे खाने पीने उठने बैठने से, हाँ, आचरण के विषय में जैसे हमने बताया कि आचारात लभते है आयु, आचरण से ही लंबी आयु प्राप्त होती है। लंबी आयु का मतलब 100 वर्ष की आयु, क्योंकि मनुष्य की मानक आयु कितनी है बेटा? 100 वर्ष की है। तो आचारात लभते है आयु, आचरण से लंबी आयु प्राप्त होती है। आचारात लभते श्रियम, और आचरण से ही कल्याण होता है। श्रियम माने क्या होता है बेटा? कल्याण होता है, या कह दीजिए लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। भैया जब धन वैभव संपन्नता आएगी तो आपका कल्याण भी होगा। कल्याण कैसे होगा? इस लोक में भी होगा और उस लोक में होगा। भाई इस लोक में आपका खान पान जीवन अच्छे से चलेगा, और उस लोक के कल्याण के लिए आप दान दक्षिणा देंगे, मंदिर प्रसाद जो भी जिसकी मान्यता है दान दक्षिणा देंगे, किसी दुखी की मदद करेंगे। जब पैसे नहीं तो काम मदद करेंगे? गरीब दुखिया कोई आ गया तो उसकी मदद कब करेंगे आप? जब आपके पास कुछ होगा धन संपत्ति। तो कह रहे आचारात कीर्तिम वापनोति, आचरण से क्या मिलता है? यश प्राप्त होता है। यश माने क्या होता है बेटा? यश माने होता है कीर्ति। यश माने कीर्ति कहिए या प्रसिद्धि कहिए। तो आचारात कीर्ति वापनोति, आचरण से ही कीर्ति मिलता है। और पुरुषः प्रेत चेत चाह, प्रत्येक मनुष्य को ये तीनों अर्थात कौन कौन? लंबी आयु, लक्ष्मी और कीर्ति। लक्ष्मी, कीर्ति और लंबी आयु प्रत्येक मनुष्य को प्रिय है। और ये तीनों चीजें कैसे मिल सकती है? अच्छे आचरण से मिल सकती है। और अच्छा आचरण माने सही समय पर खाना पीना, सोना उठना, बैठना, जागना, सच बोलना, सच का साथ देना, धर्म का पालन करना, अपनी मर्यादा में रहना, ये होता है सदाचरण। सदाचार के विषय में बहुत कुछ बताया जा चुका है, पहले भी लिखा ना आप लोगों ने हाई स्कूल। सदाम सज्जना नाम आचारा सदाचारा, सज्जनों का आचरण ही सदाचार होता है। ये जना सदैव विचारयन्ति सदैव आचरण ते क्या होता? सज्जना भवन्ति। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा ये पाठ।
सदाचारा नाम का। तो वहां पे भी ये चीज आप लोगों ने पढ़ा है। तो सदाचार का मतलब ये होता है, क्या होता है? अच्छा आचरण, अच्छा खाना, अच्छा बोलना, अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखना, सम्मान करना, ये होता है सदाचार। ठीक है ना? चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं। अब श्लोक नंबर आ गए हम लोग 5 पे। तो ये नास्तिका निष्क्रियायश्च, ये नास्तिका निष्क्रियायश्च गुरुशास्त्र तिलंगिनः, ये नास्तिका निष्क्रियायश्च गुरुशास्त्र तिलंगिनः अधर्मज्ञा दुराचारस्ते अधर्मज्ञा दुराचारः ते भवन्ति गतायुषः, ते भवन्ति गतायुषः। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेतो, ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेतो धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत, धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत और उत्थाचम्य तिष्ठेत पूर्वम, उत्थाचम्य तिष्ठेत पूर्वम। पूर्वम संध्या कृतांजलिः, पूर्वम संध्या कृतांजलिः और अक्रोधनः सत्यवादी, अक्रोधनः सत्यवादी अभूतानां हिंसकः, अक्रोधनः सत्यवादी अभूतानां हिंसकः अनुसूय जिह्यमानश्च, अनुसूय जिह्यमानश्च शतं वर्षाणि जीवति, शतं वर्षाणि जीवति अकीर्ति विनयो हन्ति, अकीर्ति विनयो हन्ति और हन्ति अनार्थम पराक्रमः, हन्ति अनार्थम पराक्रमः और हन्ति नित्यां क्षमां क्रोधो, हन्ति नित्यां क्षमां क्रोधो आचारो हन्त लक्षणम, आचारो हन्त लक्षणम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य अनृत्यं वृद्धोपसेविनः, अभिवादनशीलस्य अनृत्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्, आयुर्विद्या यशो बलम् अवित्तं यत्नेन संरक्षेत, वित्तं यत्नेन संरक्षेत अवित्तम् आयाति याति च, वित्तं यत्नेन संरक्षेत अवित्तम् आयाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो अवित्ततस्तो हतो हतः, वित्ततस्तो हतो हतः सत्येन रक्षेत् धर्मो, सत्येन रक्षेत् धर्मो अविद्या योगेन रक्षते, सत्येन रक्षेत् धर्मो विद्या योगेन रक्षते अमृजया रक्षते रूपम, मृजया रक्षते रूपम कुलं वृत्तेन रक्षते, कुलं वृत्तेन रक्षते अश्रूयतां धर्म सर्वस्वं, श्रूयतां धर्म सर्वस्वम् अश्रुत्वा च अवधार्यताम्, श्रुत्वा च अवधार्यताम् अवात्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, परेषां न समाचरेत। चलते हैं, आते हैं श्लोक नंबर 5 पर। 4 तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये नास्तिका निष्क्रियायश्च, जो क्या करने वाले हैं? नास्तिक हैं। नास्तिक कौन है? जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, गुरु को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। और कहते ये नास्तिका निष्क्रियायश्च, जो नास्तिक हैं और निष्क्रिय हैं, अर्थात कर्म भी नहीं करते हैं, करते कुछ नहीं, केवल बोलते हैं और गुरु और शास्त्र का अनादर करने वाले हैं। न गुरु को मानते हैं, न शास्त्र की बातों को मानते हैं। अधर्मज्ञ, उनको क्या कह दिया भाई? वो अधर्मी हैं। वो क्या है? अधर्मी हैं। और क्या हो जाता है? दुराचारस्ते, वो ते दुराचारस्ते, क्या है? ते दुराचारी हैं, वे दुराचारी हैं।
और उनकी क्या होती, भवंती गतायुषा, उनकी आयु कम हो जाती है। किनकी आयु कम हो जाती है? जो नास्तिक हैं, निष्क्रिय रहने वाले हैं, अर्थात कर्म करने वाले नहीं हैं, गुरु का और शास्त्र का तिरस्कार करने वाले हैं, उनकी बातों को ध्यान देने वाले नहीं हैं, अधर्मी हैं और उनका आचरण भी दूषित है, उनकी आयु कम हो जाती है। ते माने वे सब माने ये जो नास्तिक हैं, निष्क्रिय हैं, गुरु शास्त्र का अनादर करने वाले हैं, अधर्मी हैं, दुराचारी हैं। ते माने वे सब माने ये सब, इनके अंदर जो गुण हैं। अब भवंती गतायुषाः, उनकी आयु क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उनकी आयु क्षीण हो जाती है। जो 100 वर्ष की आयु की बात चल रही है वो अपने धीरे धीरे भैया ज्यादा करोगे तो धीरे धीरे तो घटेगी, थोड़ा जैसे आप ये सब काम करने लगो तो 90 आई, अभी और करते जा रहे हो 80 आई, और करते जाओगे तो फिर आ जाएगी 75, फिर 70। जैसे जैसे आपके गंदे कार्य बढ़ते जाएंगे, खान पान आचरण आपका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी आयु घटती जाएगी। कुछ लोगों को लगेगा ये क्या बता रहे हैं, पता नहीं क्या लिखा है ये। कुछ लोगों को इन बातों पर विश्वास नहीं होगा और कहते हैं अगर ऐसा लिखा है होता थोड़ी है। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा 100% होता है। भाई सुबह उठना चाहिए, अरे अपना मंजन वंजन करके नहा धोकर नित्य क्रिया करके खान पान अगर सही रहेगा, ड्यूटी डपाटी जहाँ भी आप पढ़ने पढ़ाने या ऑफिस में जाते हैं, अगर दिनचर्या आपकी सही रहेगी, आपका खान पान सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। आप कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत देर में सो के उठते 8 बजे, आप फिर क्या करेंगे, तो आप धीरे धीरे तो उन्हीं की जीवन शैली प्रभावित होगी ना, खान पान भी बदल गया है। हाँ, रोज समोसा खाएंगे तो जीवन कैसे चलेगा? रोज समोसा खाने से जीवन नहीं चलेगा, उस खान पान से हमारी जीवन शैली ही बिगड़ जाएगी। हाँ, तो चलते हैं आगे, क्या बनने वाला है कि ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके धर्म और अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए। धर्म का मतलब क्या होता है कि आज क्या करना है भाई, और अर्थ का मतलब आज कौन सा कर्म करना है। अरे कर्म करोगे तब तो फल मिलेगा यार। और फल क्या होता है, अगर आप आध्यात्मिक फल करेंगे तो पुण्य की बात होती है, और सांसारिक फल करेंगे, सांसारिक कामनाओं के लिए कर्म करेंगे तो अर्थ माने पैसे की बात होती है। सांसारिक जो कर्म हैं उनके पीछे क्या है, पैसा है। अगर आध्यात्मिक कर्म की बात करते हैं तो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे है पुण्य, उसके पीछे है पुण्य। अगर सत्कर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा। तो धर्म और अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए ना। आप कहते हैं कि उत्थाच्यम में तिष्ठेत पूर्वम, उठ करके क्या करना चाहिए, पहले सबसे पहले जब ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो क्या करना चाहिए, हाथ मुंह धुलो भाई, धर्म अर्थ के विषय में चिंतन करो, और पूर्वम संध्या कृतांजलि, और प्रातः कालीन संध्या करो। संध्या का मतलब अरे नहाओ धो पूजा पाठ करो, और कृतांजलि का मतलब होता है सूर्य अर्घ दो ना, सूर्य को जल देना। और सूर्य को जल कब दिया जाता है, जब बेटा सूर्योदय होता रहता है, जब सूर्योदय हो रहा हो उसी समय सूर्य को जल दिया जाता है, सब लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले उठना है, उठ करके हाथ मुंह धुलना है, नित्य क्रिया करना है, पूजा पाठ करना है, धर्म अर्थ के विषय में चिंतन करना है। इतना करते करते सूर्योदय हो जाएगा, सूर्य को जल देना है, ये करना है। ये हमारी क्या है, दैनिक क्रिया है। आप सो के उठेंगे सूर्योदय के पश्चात। आजकल तो देखिए जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता है तब तक लोग उठते ही नहीं। 7 बजे तो नॉर्मल ज़्यादातर लोगों का, शहर की लाइफ स्टाइल तो यही है, गांव की लाइफ स्टाइल तो ये नहीं है। गांव में तो सब सुबह उठ जाते हैं, लेकिन शहर में ज़्यादातर 7 ही बजे उठते हैं, 8 बजे 9 बजे भी उठने वाले लोग हैं, एक से एक बहादुर हैं सोने में। अच्छा, निद्रा को जानते हो, निद्रा माने नींद। इनकी ये कुंभकर्ण की पत्नी वाला क्या है, कुंभकर्ण जो राक्षस था उनकी पत्नी का नाम क्या है,
निद्रा देवी, निद्रा तंद्रा जो भी हैं कुंभकर्ण की पत्नी है, उन्हीं के साथ अपना कुंभकर्ण ले 6 महीने सोएगा और 1 दिन को जागेगा, खाएगा, फिर सो जाएगा। यही जीवन शैली उसकी रही है। तो चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां अहिंसकः, क्रोध न करने वाला, सत्य बोलने वाला और प्राणियों के प्रति हिंसा भाव न रखने वाला। अभी तो कहा कि जो जो ऐसे करते हैं वो दुष्ट होते हैं, अब ये कह रहे हैं कि क्या करने वाला, क्रोध न करने वाला, सत्य बोलने वाला और प्राणियों के प्रति हिंसा भाव न रखने वाला, ईर्षा द्वेष से दूर रहने वाला, ईर्षा द्वेष से दूर रहने वाला, चुगली न करने वाला। अच्छा, चुगली कौन करेगा? जब ईर्षा द्वेष आता है तभी लोग चुगली करते हैं। शतम वर्षाणि जीवति, जो इस प्रकार की जीवन शैली जीता है, माने क्रोध नहीं करता, सत्य बोलता है, प्राणियों के प्रति हिंसा भाव नहीं रखता है, किसी की ईर्षा द्वेष चुगली नहीं करता है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे किसी भी श्लोक में कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे बेटा, वहाँ पे बताएंगे और जो भी दिक्कत होगी उसको दूर किया जाएगा। ऐसे ही पढ़ते रहें, अपने साथियों तक, अपने मित्रों तक शेयर करें ना, अपने साथियों तक, अपने मित्रों तक क्लास को शेयर करें। तो कहते हैं अकीर्ति विनयो हंति हंति अनार्थम पराक्रमः। अकीर्ति, अकीर्ति माने अपयश, और अपयश का मतलब होता है बेटा कलंक, और कलंक का मतलब होता है गंदी बात के लिए जाने जाना या गंदे आचरण के लिए जाने जाना। अगर कोई जान जाए कि अरे ये चोर है, बेईमान है, दुष्ट है, तो क्या करेंगे? अकीर्ति विनयो हंति, तो क्या करती है? वो आपकी विनम्रता को नष्ट कर देती है। अगर जान गए कि ये चोर है तो चाहे जितनी है आप विनम्रता दिखाए, अंकल जी नमस्ते, ये कहेंगे अरे बड़ा लापरवाह है, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। और हंति अनार्थम पराक्रमः, अन्याय रूप से कमाया गया धन, हंति अनार्थम पराक्रम, अन्याय रूप से कमाया गया धन आपकी शक्ति को नष्ट कर देता है, आपकी शक्ति को, क्षमता को नष्ट कर देता है। अभी देखो ये बहुत बढ़िया उदाहरण में इस समय देखो ना, योगी बाबा को बुलडोजर किसके यहाँ जाता है? जो बहुत गलत तरीके से पैसा वैसा कमाया है, बहुत ज़्यादा पैसा है, हिसाब नहीं दे पा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा लिया है, तो उसके अंदर तो भैया मतलब है तो बहुत क्षमता ना, लेकिन अब योगी बाबा जाएंगे तो बिल्कुल उनकी क्षमता काम नहीं आएगी, क्योंकि जो पैसा कमाया गया है वो अन्याय रूप से कमाया गया है। अगर आप सही जीवन शैली जिएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा ही नहीं सकते यार, बहुत ज़्यादा पैसा। हाँ, कुछ लोग बिरले होते हैं, कुछ लोग बिरले होते हैं, उनमें से आप भी हो सकते हैं। जितने लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो उसमें से कम लोग होते हैं कि जिनके पास सब कुछ एक्यूरेट बढ़िया है, सरकार के नियम कानून से है, टैक्स दे रहे हैं, ईमानदारी से कमा रहे हैं, और वो धीरे धीरे कमाते हैं। और जो लोग तो अचानक कमा लेते हैं, चोरी करके, बेईमानी करके, भ्रष्टाचार करके, तो उनकी शक्ति तो बेकार हो जाती है, उनकी फिर कोई क्षमता नहीं बचती है। और हंति नित्याम क्षमाम क्रोधो आचार्यो हंत लक्षणम, क्या कहते हैं भाई कि क्रोध जो है आपकी क्षमाशीलता को नष्ट कर देता है। गुस्सा, जिसको गुस्सा बहुत आता है वो किसी को क्षमा नहीं कर सकता है, क्षमाशीलता उसकी खत्म हो जाती है। और आचारो हंत लक्षणम, और इस तरह से भाई क्या हो जाएगा, अगर अकीर्ति आएगी तब आपका आचरण दूषित हो जाएगा, अन्याय रूप से आप पैसा कमाएंगे तब आपका आचरण आपका दूषित हो जाएगा, अगर आपकी क्षमाशीलता नष्ट हो जाएगी, आपको गुस्सा आएगा तो भी आपका आचरण दूषित माना जाएगा। इस श्लोक में 3 बातें कहा कि अगर आप गंदे कार्य करते हैं आपका आचरण दूषित होगा, अन्याय से पैसा कमाते हैं आपका आचरण दूषित होगा, और क्या करेंगे भाई, क्षमाशीलता नष्ट हो जाएगी, क्रोध आएगा तब भी आपका आचरण दूषित हो जाएगा। आपको गंदी बातों के लिए, गंदी आचरण के लिए आपको जाना जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहीं पे कोई भी दिक्कत हो, फिर कह रहा हूं
कि कहीं पे कोई भी दिक्कत होगी बिना संकोच के बताना है और अपने साथियों तक क्लास को शेयर करना है। चलो भाई, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि अभिवादनशीलस्य नृत्यं वृद्धोपि सेविनः और चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कहते हैं जो क्या करते हैं, नित्यम वृद्धोपि सेविनः, अब अभिवादन, उनका अभिवादन करते हैं। अभिवादन करने का मतलब प्रणाम करना, नमस्कार करना, और वो प्रणाम और नमस्कार कैसे, शालीनता से, हाँ, इज्जत के साथ। कुछ लोग नमस्कार भी करते हैं तो मजाक के मूड में करते हैं। हम लोग तो खूब देखे, बच्चे करते हैं तो ऐसा नमस्कार भी करते हैं कि लगता है कि ये ना करें तो ठीक है। तो अभिवादनशील से, अभिवादन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, शालीनता से करना चाहिए, सम्मान से करना चाहिए। और नित्यम वृद्धोपि सेविना, नित्य माने सदैव, और वृद्धों की सेवा, वृद्धों का मतलब भैया बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए ना, या बड़ों की, माता पिता कोई भी ना, माता पिता कोई भी पड़ोसी जो बुजुर्ग है, जिसकी ज़्यादा उम्र है, उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी नित्य माने सदैव उनका ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि माने चार, तस्य माने उसके, वर्धन्ते माने बढ़ते हैं। जो ऐसा करते हैं उनकी चार चीज़ें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु। अब आयु बढ़ने की बात क्या है, जैसे 100 साल की बात की गई, अब 100 साल से ऊपर तो जाएगी, मानक वायु वही है। तो अगर कहीं कोई अवरोध होगा तो वो फिर अवरोध खत्म हो जाएगा, उसका ज्ञान बढ़ता है, विद्या बढ़ती। आयु, विद्या, यश और बल। यश माने आयु माने आयु, विद्या माने ज्ञान, यश माने कीर्ति या प्रसिद्धि, और बल माने सामर्थ्य या क्षमता। बल माने सामर्थ्य या क्षमता। अब शारीरिक क्षमता और सामर्थ्य तक ही सीमित मत रहिएगा। यहाँ पे बल का मतलब है कि मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, पैसे का, क्या कहते हैं, पावर का, हर तरह का बल बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, पावर ना। तो कहते हैं वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति जाति चा, कि आचरण की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम माने आचरण, आचरण की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन तो आता और जाता है। वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति चा, आचरण की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन तो आता और जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अगर धन नष्ट हुआ, मतलब पैसे का नुकसान हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आचरण नष्ट हो गया तो व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। यदि आचरण नष्ट हो गया तो क्या हो गया, व्यक्ति मरे हुए के समान होता है, उसका कोई अस्तित्व, उसका कोई वजूद, उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाती है। और जिसका कोई इज्जत ना हो, जिसका कोई वजूद ना हो, उसका जीवन अगर है भी तो उसे कैसा जीवन कहेंगे जी। जीवन के साथ साथ मान सम्मान, इज्जत और वजूद भी रहना चाहिए, अस्तित्व भी रहना चाहिए। सत्येन रक्षेत धर्मो विद्या योगेन रक्षते, कहते हैं सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्येन रक्षेत धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, और विद्या की रक्षा योग से होती है। और योग का मतलब होता है बेटा अभ्यास, योग का मतलब होता है अभ्यास। जब बार बार हम किसी चीज को पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो क्या हो जाएगी, वो हमें कंठाग्र हो जाएगी। कंठाग्र माने बिल्कुल याद हो जाएगी। और मृदया रक्षते रूपम, रूप सौंदर्य की रक्षा किससे होती है, स्नान से। रूप सौंदर्य की रक्षा किससे होती है, स्नान से होती है। और कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा, कुल माने कुटुंब, कुल माने भैया कुटुंब की या परिवार की या वंश की, परिवार कहिए या वंश कहिए, इसकी रक्षा कैसे होती है, आचरण से होती है। कुटुंब की, परिवार की या वंश की रक्षा किससे होती है, आचरण से होती है। इसलिए अच्छे परिवार के लोग, अच्छे वंश के लोग क्या करते हैं, उनका आचरण भी अच्छा होता है। समझ गए। अगला चलते हैं, अगला श्लोक है
कि श्रूयताम सर्वधर्मस्व सूत्राचा अवधार्यताम, सभी धर्मों को सुनना चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सभी धर्मों को सुनना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सुन करके उनकी अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। माने कहीं से, कहने का मतलब क्या है, जो आपको अच्छी चीजें कहीं से, किसी भी धर्म और किसी के आचरण से भी मिले, उसे सीख लेना चाहिए। और आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने लिए बेकार है, निरर्थक है, जो अपने को अच्छा न लगे, जो अपने को अच्छा न लगे, वैसा आचरण हमें किसी दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। जो चीज हमें खराब लगती है वो उसको भी खराब लगेगी, इसलिए जैसा हम हमारे प्रति कोई आचरण न करे, ये हमारी चाहत होती है, ये कामना होती है, ये इच्छा होती है, उसी तरह से वैसा आचरण हमें किसी दूसरे के प्रति नहीं करनी चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर कहीं पे कोई डाउट रह गया है तो, वैसे तो होगा नहीं कि सभी धर्मों को सुनना चाहिए और सुन करके उन्हें धारण करना चाहिए। जो अपने लिए अच्छा नहीं है, जो अपने लिए हितकारी नहीं है, वैसा किसी दूसरे के प्रति भी हमें नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? बिल्कुल जाके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। चलते हैं आगे की तरफ, और आज अभी ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली क्लास पर, और तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से और जय महादेव विद्याकुल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।